नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में देश की नारी शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी। विधानसभा में झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक पारित। सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 माह की जेल। उच्चतम न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लीज आवंटन और शेल कंपनी मामले में टली सुनवाई। अब 12 को होगी अगली सुनवाई। और राजधानी रांची के खेल गांव में 12वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत आज से। खेल मंत्री हफीजुल हसन करेंगे उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के धरमपुर में 300 करोड़ रुपए से अधिक की श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्ट केंद्र की आधारशिला रखी। इस केंद्र से 700 से अधिक जनजातीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा और हजारों अन्य लोगों को आजीविका प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव में देश की नारी शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बेटियों को पढ़ाना जरूरी है कि समाज में सुधार तेजी से हो सके, समाज में आई बुराइयों को हम और तेजी से दूर कर सके। देश की नारी शक्ति को आजादी के अमृत काल में राष्ट्र शक्ति के रूप में सामने लाना हम सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार आज बहनों बेटियों के सामने आने वाली हर उस अड़चन को दूर करने में जुटी है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। श्री मोदी ने नागरिकों से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में निःशुल्क दी जा रही कोविड बूस्टर डोज लेने की अपील की। झारखंड विधानसभा में कल मॉनसून सत्र के समापन के पूर्व झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक समेत 3 विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए। इस विधेयक में दंड और जुर्माने से संबंधित कई बदलाव किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों से 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए नियमों के अनुसार सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही उन्हें 3 महीने तक की सजा का भी प्रावधान है। पहली बार अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे मामूली अपराध के मामलों में जुर्माने की राशि को कम कर सकते हैं। विधेयक पर चर्चा के दौरान विधायक विनोद कुमार सिंह और लंबोदर महतो के संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। रांची रेल मंडल में आज से दोबारा परिचालित होने वाली ट्रेन संख्या 18614 चोपन रांची एक्सप्रेस ट्रेन के समय सारणी में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार चोपन से सुबह 9 बजे के स्थान पर 8:10 पर प्रस्थान करेगी और इस ट्रेन का रांची आगमन शाम 7 बजे होगा। वहीं ट्रेन संख्या 8612 बनारस रांची एक्सप्रेस के दोबारा परिचालन तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब यह ट्रेन 23 अगस्त के स्थान पर 21 अगस्त से चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 18612 बनारस रांची एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे बनारस से खुलेगी और सुबह 4:15 पर रांची पहुंचेगी। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
दुमका जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत कल सामाजिक संगठनों ने घर घर जाकर तिरंगा उपलब्ध कराया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने दुमका जिले में 10,000 झंडा लोगों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा को लेकर सिमडेगा जिले में तैयारी की जा रही है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे सिमडेगा संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सिमडेगा जिले में तैयारी जारी है। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अभियान को सफल बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला मुख्यालय और सभी प्रखंडों में 9 अगस्त को प्रभात फेरी, 10 अगस्त को तिरंगा रैली और 14 अगस्त को मौन जुलूस निकाला जाएगा। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इधर जिले के लोग भी अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने की तैयारी कर रहे हैं। तिरंगों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। डाकघरों में तिरंगे की बिक्री की जा रही है। लोग 25 रुपए में इसकी खरीदारी कर रहे हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार को 5 दिन पहले 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार करने वाली कोलकाता पुलिस की सीआईडी टीम ने रांची में अधिवक्ता से जुड़े 2 ठिकानों पर कल एक साथ छापेमारी की। इन ठिकानों में रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित आवास और तुपुदाना ओपी क्षेत्र स्थित उनके भाई अनीश कुमार की शाकंभरी राइस मिल शामिल है। कोलकाता पुलिस को छापेमारी में रांची पुलिस भी सहयोग कर रही है। कोलकाता सीआईडी की टीम राजीव कुमार की संपत्ति का भी आकलन कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी में निवेश के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई होगी। न्यायाधीश यू ललित, अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की अदालत ने पीठ में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी शिव शंकर शर्मा की ओर से अदालत को बताया गया कि वह इस मामले में अपने अधिवक्ता को बदलना चाहते हैं। अब इस मामले में उनके नए अधिवक्ता पक्ष रखेंगे। पूर्व में पक्ष रखने वाले अधिवक्ता ने इस केस से स्वयं को डिस्चार्ज करने का आग्रह अदालत से किया। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करने वाले प्रार्थी के वकील राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाई रखी जाए। मुहर्रम को लेकर राज्य के कई हिस्सों में शांति समिति की बैठक कर दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा जा रहा है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक स्थानीय नगर भवन सभागार में कल हुई। इस दौरान उपायुक्त ने मुहर्रम को आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। उधर लातेहार जिले के चंदवा परिसर में भी कल मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। अनुमंडल पुलिस
पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार मिश्रा ने लोगों से आपसी मेलजोल के साथ मुहर्रम मनाने की अपील की है। साहिबगंज जिले के किसानों को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान से जोड़ा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं जिले के किसान। विगत दिनों बारिश कम होने की वजह से खेती पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में किसानों को वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी ऋण योजना का लाभ मिलने से किसान वैकल्पिक व्यवस्था कर पाएंगे। विगत जुलाई में साहिबगंज जिले के सभी 9 प्रखंडों में शिविर लगाकर लाभुकों का चयन कर विभिन्न बैंकों के माध्यम से केसीसी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान इत्यादि के क्रियान्वयन के लिए ऋण की स्वीकृति दी गई है। साहिबगंज जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक सुधीर कुमार के अनुसार एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को विशेष कैंपेन चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत फिशरी के लिए कुल 58 आवेदनों में से 18 आवेदकों को 8,76,000 रूपये, पशुपालन के लिए जिले में कुल 145 आवेदनों के आलोक में 56 आवेदकों को 23,13,000 रूपये के ऋण की स्वीकृति किया जा चुका है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। सरायकेला खरसावां समाहरणालय में कल उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला विकास एवं समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जिले में संचालित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई और इन योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। रामगढ़ जिले में पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह के 8 लोगों को पकड़कर जिले के विभिन्न जगहों से चोरी किए गए 5 वाहन बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि गिरोह के सदस्य निजी वाहनों से लिफ्ट लेते थे और ड्राइवर को नशे की दवा देकर बेहोश करने के बाद वाहन चोरी कर लेते थे। रामगढ़ के एसडीपीओ किशोर कुमार रजक के नेतृत्व में टीम का गठन कर गिरोह के 8 सदस्यों को रामगढ़, रांची और लोहरदगा जिले से गिरफ्तार किया गया है। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के सुकरी गांव में 2 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे से जमकर मारपीट हुई, जिसमें 1.5 दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र में कल जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान जावाखाड़ निवासी सुखन नगेसिया के रूप में की गई है। वहीं आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में सुधीर ने देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। वहीं मुरली श्री शंकर ने लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। 12वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन आज से 7 अगस्त तक राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज में होगा। झारखंड स्टेट राइफल एसोसिएशन के महासचिव उत्तम चंद ने बताया कि इस चैंपियनशिप में राज्य के विभिन्न जिलों के करीब 450 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें करीब 60 तरह की अलग अलग स्पर्धाएं होंगी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन आज 2 बजे राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन करेंगे। विश्व स्तनपान सप्ताह को लेकर रामगढ़ में अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कनक कुमार तिर्की द्वारा पूरे सप्ताह के लिए रोस्टर तैयार किया गया है। सभी प्रखंडों में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं द्वारा 2 वर्ष के बच्चों के लिए हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार के रांची स्थित आवास पर छापेमारी की खबर को प्रमुखता दी है। अधिवक्ता राजीव के घर और भाई के राइस मिल पर छापा शीर्षक से प्रभात खबर ने इसे पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है वकील राजीव के घर बंगाल पुलिस की रेड। वहीं दैनिक जागरण का शीर्षक है राजीव के ठिकानों पर छापेमारी। साहिबगंज में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी द्वारा बच्चू यादव की गिरफ्तारी की खबर को दैनिक भास्कर और अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही 1 दिन पहले समाप्त होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं हिन्दुस्तान टाइम्स ने ताइवान के समीप चाइना के युद्ध अभ्यास की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव में देश की नारी शक्ति को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में सामने लाना हम सबकी जिम्मेदारी। विधानसभा में झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक पारित। सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने की जेल। उच्चतम न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लीज आवंटन और शेल कंपनी मामले में टली सुनवाई। अब 12 को होगी अगली सुनवाई। और राजधानी रांची के खेल गांव में 12वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत आज से। खेल मंत्री हफीजुल हसन करेंगे उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।